तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर देखो एक एक दो चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने फॉर्मेट करना बताया। ठीक है। वैसे आप यहाँ पर कुछ नियम भी बना सकते हो। जैसे कि हमने क्या काम किया कि हमने इसका सिलेक्शन किया, और इसका सिलेक्शन करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाने के बाद न्यू रूल पे गए, और न्यू रूल पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यानी कि फॉर्मूला का क्या करो, यूज करो, ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी सेल फॉर्मेट होनी चाहिए, है ना। कौन सी सेल फॉर्मेट होनी चाहिए, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर किसका यूज करना है, फॉर्मूले का। तो हमने यहाँ पर इसमें क्लिक किया, और इसमें क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया। ठीक है। और क्लिक करने के बाद कॉमा वो लेस देन और ग्रेटर देन लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा दो बार शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाया। हाँ, दूसरी बदल दो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ये लगाया। इतना करने के बाद हमने फॉर्मेट पे गए, और फॉर्मेट पे जाने के बाद हमने बोला कि क्या हो जाए, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक बॉर्डर आने लगे। क्या आने लगे, बॉर्डर। किस कलर की बॉर्डर आने लगे, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर ब्लू कलर की बॉर्डर आने लगे। तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया, और यहाँ से कोई बॉर्डर सिलेक्ट की, और ऑन कर दिया, तो बॉर्डर यहाँ पे आ गई। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे हमने ए से डॉलर क्या कर लिया, ए से डॉलर हटा लिया। ठीक है। और इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ लिखो। तो देखो यहाँ पर हमने ए से डॉलर हटाया था, तो देखो ए वाले कॉलम में हमने जैसे ही लिखा, वैसे यहाँ पर पूरे कॉलम में डॉलर, वो सॉरी, बॉर्डर लग गई। ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए, न्यू रूल पे गए, और न्यू रूल पे जाने के बाद इसमें क्लिक किया, और यहाँ पर फिर से हमने इसमें क्लिक किया। और इस बार ए में नहीं, इस बार किससे डॉलर हटा रहे हैं, वन से डॉलर हटा रहे हैं। ठीक है। और वन से डॉलर हटाया, लेस देन ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमा। और इतना करने के बाद बॉर्डर पे गए, और यहाँ से हमने बॉर्डर लगा दी, और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। और इतना करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, लिखो। क्या समझ आया। हाँ, हाँ, देखो जब हमने ए से हटाया था, तो ए से हटाने में क्या होगा कि जैसे उस कॉलम में जैसे ही हम कुछ लिखेंगे, अपने आप पूरे कॉलम में लाइन लगा देगा। तो देखो हमने उस कॉलम में जैसे हमने लिखा था, उस वाले कॉलम में लाइन लगा दिया था। ठीक है। इसी तरह जैसे ही हम यहाँ पर अब हमने नंबर से रो से हमने डॉलर हटाया है, तो जिस रो में तुम कुछ लिख दोगे, अपने आप उस पूरी रो में बॉर्डर, वहां पे पूरे कॉलम में बॉर्डर आ रही थी, और यहाँ पर पूरे रो में बॉर्डर आ रही है। देखो फिर से हमने क्या किया, इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद कहाँ पे गए, न्यू रूल पे गए, और फिर यहाँ पे डिटरमाइन में क्लिक किया, और हमने यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर ली। और सेल का सिलेक्शन करने के बाद हमने लेस देन ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमा दो ठो लगाया। और हम यहाँ पे डॉलर किससे लगा रहे हैं, तो ये किससे हटा रहे हैं, ए से हटा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कॉलम से हटाया, किससे हटाया, कॉलम से हटाया। तो ये कॉलम, जिस कॉलम पे भी आप कुछ लिखोगे, अपने आप पूरे कॉलम में बॉर्डर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम बदलता रहेगा। कॉलम क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन रो से हमने नहीं हटाया। ठीक है। तो रो हमारी एक फिक्स रहेगी। और इतना करने के बाद यहाँ पे गए, बॉर्डर लिया, और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। अब यहाँ पर जिस कॉलम में भी कुछ लिख दोगे, क्या वो लगी नहीं बॉर्डर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, तो अपने आप यहाँ पे बॉर्डर लग करके, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद
न्यू रूल पे गए और इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोनों से डॉलर क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। दोनों से डॉलर हमने हटा दिया और फिर लेस देन, ग्रेटर देन और इन्वर्टेड कॉमा दो ठो लगाएंगे। ठीक है। अब और इतना करने के बाद हमने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगा दिया और ओके किया और ओके कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिस सेल में तुम लिखोगे, जिस सेल में लिखोगे, ठीक है, उस सेल में बॉर्डर। अगर तुमने दोनों में डॉलर नहीं लगाया तो, ठीक है। तो अगर हमने ए से डॉलर हटाया तो जिस कॉलम में लिखेंगे उस कॉलम में बॉर्डर वो लगा देगा। अगर हमने 1 से डॉलर हटाया तो जिस रो में हम लिखेंगे उस रो से वो उस रो में वो पूरा बॉर्डर लगा देगा। ठीक है। और अगर हमने दोनों में नहीं लगाया तो जिस जिस सेल में हम कुछ लिखेंगे अपने आप उस सेल में क्या करेगा, बॉर्डर वो लगा देगा। तो इस तरीके से इसके कंडीशन ये लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखो यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए और यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद न्यू रूल पे गए। न्यू रूल पे जाने के बाद यूज पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल का साइन और यहाँ पे लिखा वीक डे। क्या लिखा, वीक डे। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे हमने इसकी डेट को क्या किया, सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया और इक्वल का साइन और यहाँ पे हमने लिखा 1 और फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद फिर फिल पे गए और फिल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर कोई कलर ले लिया और ओके कर दिया और यहाँ पे हमने इतना किया। तो वीक डे मतलब देखो वीक डे क्या होता है, यहाँ से हमने 1 से ही हटा दिया, 1 से हमने डॉलर क्या कर लिया, हटा लिया। तो ये नंबर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, वीक डे क्या काम करता है, वीक डे हफ्ते का दिन बताता है कि पहला दिन है कि दूसरा दिन है कि तीसरा दिन है ना। तो हमारा कंप्यूटर या तो सैटरडे को पहला दिन समझता है, या तो संडे को पहला दिन समझता है, या तो मंडे को पहला दिन समझता है। या तो हम लोग संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे संडे को पहला मानते हैं, या तो हम लोग मंडे ट्यूसडे, है ना, हम मंडे से पहला चालू करते हैं, और या तो हम सैटरडे को भी पहला कहीं कहीं मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम या तो या तो या तो मंडे को पहला दिन मानेगा, या तो सैटरडे को पहला दिन मानेगा, या तो किसको पहला दिन मानेगा, संडे को पहला दिन मानेगा। तीन में से एक मानेगा। तो ये किसको पहला दिन माने ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। हमारा कंप्यूटर मंडे को पहला दिन माने, हमारा कंप्यूटर संडे को पहला दिन माने, हमारा कंप्यूटर सैटरडे को पहला दिन माने, किस दिन को वो पहला दिन माने ये हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं करने जा रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर किस दिन को पहला दिन माने। हम यहाँ पर केवल ये पता कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन है, वो पहला है, दूसरा है या तीसरा है। तो यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, डेट। तो जब यहाँ पर डेट लिखी जाएगी और डेट से पहला दिन निकल के आएगा, हफ्ते का पहला दिन। वीक डे का काम यही है कि जब भी डेट लिखेंगे तो डेट से वो डेट का वो दिन कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, वो बता देगा। तो अगर वीक डे ने पहला दिन निकाल लिया कि ये हफ्ते का पहला दिन है, तो पहला दिन पहले दिन के बराबर मैच कर जाएगा, है ना। पहला दिन पहले दिन से क्या हो जाएगा, पहला दिन इक्वल टू पहला दिन, मैच कर, पहला मतलब 1, पहला दिन यानी कि 1 से मैच कर जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फॉर्मेट पे गए हमने ये वाला कलर लगा दिया और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखते हैं हमारी ये रिसर्च सॉल्व होती है कि नहीं। ये अभी तक तुमको नहीं मालूम था, डेट लिखो कोई भी, बताओ यार कितनी शर्म वाली बात हो गई। ठीक है कि तो देखो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, डेट में क्लिक करके ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो खींचने पर देखो अपने आप ये डेट क्या हो जाएगी, डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो चेंज होती रहती है ना। ये देखो 31 तक गई और 31 के बाद क्या हो गई, फिर से
हाँ, तो देखो यहाँ पे हफ्ते का पहला दिन क्या बता रहा है ये? 22 बता रहा है। 22 है ना? तो 22 मतलब ये किसको पहला दिन मान रहा है? संडे को। संडे को क्या मान रहा है? फर्स्ट डे मान रहा है। तो देखो, जिस दिन संडे होगा उस दिन वो कलर ला दी। आ गया समझ में? ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं नहीं संडे को नहीं मंडे को हम कलर लाना चाहते हैं, है ना? तो हम तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमने क्या किया? हाँ, हमने इसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे गए और इसमें क्लिक किया। फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या निकाला? वीक डे इक्वल का साइन, और हमने इसमें क्लिक किया और फिर हमने हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और यहाँ क्या लिखा? हफ्ते का दूसरा दिन। और फिर यहाँ पे नंबर से हमने ये क्या कर लिया? हटा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, है ना? क्योंकि डेट हम इसमें लिखने जा रहे हैं ना। तो जैसे ही नंबर हटा दिया नंबर चेंज होता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे गए कलर लगा दिया, और कलर लगाने के बाद क्या कर देंगे? ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर डेट लिखो। तो हफ्ते का जो दूसरा दिन होगा उसमें कलर आने लगेगा। देखो 23 तारीख को कलर आ रहा है, 30 तारीख को कलर आ रहा है और 6 तारीख को कलर आ रहा है। ठीक है। डॉलर कहाँ लगाते हैं? जहां पे हम उसको वैल्यू की वो वैल्यू क्या करनी होती है? फिक्स करनी होती है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे लिखना चाहते हैं, हम डेट कैसे लिखना चाहते हैं? ऐसे लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या काम किया कि हमने इसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग गए और हमने डिटरमाइन में क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया, वीक वीक डे ब्रैकेट ओपन किया और इसमें क्लिक किया, फिर ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू 1 किया। और इस बार हम 1 से कर नहीं, किससे किससे हटा रहे हैं? ए से हटा रहे हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पे कलर ले लिया, ओके किया। तो अब देखो कॉलम में कलर होगा, किसमें कलर होगा? कॉलम्स में होगा, क्योंकि हमने कॉलम को से $1 हटाया है। लेकिन हमको डेट भी किसमें लिखनी पड़ेगी, है ना? और इसमें करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर डेट लिखो, ठीक है? और डेट लिखने के बाद इसको क्या करो? सिलेक्ट करो। तो देखो संडे वाले दिन वाले कॉलम क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। डेट आगे क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये कॉलम क्या है? छोटे हैं। कॉलम को यहाँ से क्या करो? ऑटो फिट कॉलम करोगे। ऑटो फिट में कॉलम की जो चौड़ाई होगी बढ़ जाएगी। देखो आने लगी। ठीक है। तो ये हमने तुमको बताया कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी सेल को क्या करना? हाईलाइट करना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी सेल्स को क्या कर लेना? हाईलाइट करना। तो ये हमने तुमको बताया। एक तो हमने तुमको बताया था कौन सा? कि हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। सिंपल सा हमने इक्वल का साइन लगाया और हमने एड्रेस क्या किया? सेलेक्ट किया। ठीक है। हाँ, डॉलर ये अपने आप आ जाएंगे। तो अब देखो हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे हमने ए से डॉलर हटाया, अगर हमने किससे डॉलर हटाया? ए से डॉलर हटाया, तो अब फॉर्मेटिंग कॉलम में अप्लाई होगी। किसमें अप्लाई होगी? कॉलम में, एबीसीडी में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस कॉलम में हम कुछ लिख देंगे अपने आप उस कॉलम में फॉर्मेटिंग आने लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे डॉलर हमने ए में नहीं लगाया, किसमें लगाया? वन में, वन, हाँ सॉरी, ए से नहीं हटाया, वन से हटाया। तो अब क्या होगा? क्या? पूरी रो फॉर्मेट होगी, पूरी रो फॉर्मेट होगी जिस रो में हम वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर हमने इस दोनों में कर नहीं लगाया, ना ए में लगाया ना वन में लगाया, तो फिर पूरी की पूरी वो सेल फॉर्मेट होगी जिसमें हम काम कर रहे हैं, है ना? वो सेल पूरी फॉर्मेट होगी, केवल केवल सेल। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। तो यहाँ पे केवल हम बॉर्डर लगा रहे थे। बॉर्डर के सिवा और भी कुछ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि इसमें क्लिक किया, यहाँ से हमने कलर फिल किया, ये वाला कलर हो गया। फिर यहाँ से हमने बॉर्डर लगाई, ये वाली बॉर्डर हो गई। फिर यहाँ से हमने फॉन्ट कलर लिया, तो ये हमारा फॉन्ट कलर आने लगा। और इतना करने के बाद ओके करेंगे। तो जिस भी उसमें हम काम करेंगे उसमें वही सारी चीजें आने लगेंगी। आप चाहते हो कि यहाँ पे
इस टेबल में हम अगर कोई काम करें तो हमको ये अपने आप वो फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। अभी क्या होता है कि जैसे कि हम हमको इतनी टेबल में काम करना होता है, तो हम इतनी टेबल सिलेक्ट करते हैं और इतनी टेबल सिलेक्ट करके उसमें बॉर्डर लगाते हैं, कलर लगाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमने ये पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतना कर लिया, ये पूरा इतना कर लिया, और हम चाहते हैं कि इस एरिया में हम जितने में काम करें उतने में अपने आप फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, लग जाए, हमको फॉर्मेटिंग लगानी ना पड़े। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमने उस पूरे एरिया को क्या कर लिया, सेलेक्ट। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में किया गए, और यहाँ पे यूज फॉर्मूला में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट वैल्यूज में क्लिक किया, और यहाँ पर इसमें क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन लगाएंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट में। कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट में। अब जो जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे हमने फिल पे गए, फिल पे जाने के बाद हमने यहाँ पर रेड कलर ले लिया। फिर बॉर्डर फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर येलो कलर और बोल्ड ले लिया। फिर बॉर्डर पे गए, यहाँ से हमने बॉर्डर लगा दी। तो ये हमने तीनों चीजें क्या की, सेलेक्ट की, और हमने इतना करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो हमने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की। लेकिन ये फॉर्मेटिंग किस में अप्लाई हो, जिस सेल में हम काम करें केवल उसमें। अगर ये करना है तो दोनों डॉलर क्या कर लो, है ना। तो जिस सेल में तुम काम करोगे केवल उस वाली सेल में क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि उस पूरी रो में अप्लाई हो जाए जिसमें हम काम करें। तो फिर रो से डॉलर क्या कर लोगे, हटा लोगे। लेकिन हम चाहते हैं उस पूरे कॉलम में अप्लाई हो जाए जिसमें हम काम करें। तो फिर ए से कॉलम क्या, डॉलर क्या कर लोगे, हटा लोगे। आ गया समझ में। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने दोनों में डॉलर लगा दिया, तो केवल सेल में फॉर्मेटिंग आएगी जिस सेल में हम काम करेंगे। और इतना करने के बाद ओके कर दिया। तब देखो जो जिस सेल में तुम काम करोगे केवल उसी में फॉर्मेटिंग आएगी, और कहीं फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। लो, कहीं नहीं आ रही। क्या हो गया, नजर लग गई। हम्म, उल्टा बता दिया क्या मैंने। दोनों में तो काम नहीं कर रहा। आ गया। उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, उस समय नहीं हटाया था। हाँ, तो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये लो, वीडियो इतनी देर का हमने रिकॉर्ड किया कि